हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो बेसिकली अगर पूछा जाए जो डायरेक्ट वेरिएशन है वो हमारा क्या है, तो हम क्या बताएंगे। अब मान लो हम क्या कहते हैं कि कोई एक क्वांटिटी है ऐसी कि हम एक फिक्स डिस्टेंस हमें कवर करनी है, ठीक है। या ये कहें कि एक क्वांटिटी ऐसी है, दो क्वांटिटी से लेके चलते हैं, अगर एक को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी भी हमारी क्या हो जाती है, उसके साथ साथ इंक्रीज हो जाती है। तो इस टाइप की जो क्वांटिटीज होंगी, दो क्वांटिटी जिनमें क्या रिलेशन हो, अगर एक को इंक्रीज करें तो दूसरी भी क्या हो, इंक्रीज हो। एक को डिक्रीज करें तो दूसरी भी क्या हो जाए, हमारी डिक्रीज हो जाए। तो इस टाइप की जो क्वांटिटी होती है या वेरिएशन होता है वो हमारा क्या हो जाता है, डायरेक्ट वेरिएशन। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं हम, मान लो एक ट्रेन है, वो कितनी स्पीड से चल रही है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लग रही है, ठीक है। और मान लो 5 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 6 किलोमीटर। 10 मिनट में कितनी कवर कर देगी, 12 किलोमीटर। 15 मिनट में 18 किलोमीटर। तो जैसे जैसे हमारा क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो डिस्टेंस भी कवर भी क्या होती जा रही है, हमारी इंक्रीज होती जा रही है। अब ऐसे ही अगर हम टाइम को डबल कर देंगे तो हमारी जो डिस्टेंस कवर होगी वो भी क्या हो जाएगी, डबल कवर हो जाएगी। टाइम को ट्रिपल कर दे तो डिस्टेंस कवर भी क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। और ऐसे ऐसे क्या है अगर टाइम को हाफ कर देते हैं तो जो डिस्टेंस कवर होगी वो भी हमारी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि जो हमारी डिस्टेंस है ना, वो टाइम के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है, वो टाइम के साथ वेरी करने लग रही है। और जैसे जैसे टाइम को इंक्रीज करते हैं तो वैसे वैसे क्या है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। मान लो यहां से चल के यहां तक चलते हैं, ठीक है। ए पॉइंट के ऊपर हमारी क्या है, ट्रेन है, ये कितनी स्पीड से चलेगी, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लग रही है। अब मान लो यहां पर हम क्या कहते हैं, ये 5 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ये यहां पर 6 किलोमीटर कवर कर ली इसने, कितनी टाइम में, 5 मिनट, ठीक है। अब मान लो जो नेक्स्ट 10 मिनट होगी उसमें कितनी कवर कर देगी, 12। तो जो टाइम होगा हमारा यहां से यहां तक कितना हो गया, 10 मिनट हो गया। अब जैसे टाइम डबल हुआ तो डिस्टेंस कवर भी हमारी क्या हो गई, डबल हो गई। अब मान लो डिस्टेंस है वो हमने कवर कर ली यहां से यहां तक 18 किलोमीटर, तो जो टाइम है वो भी हमने कितना हो गया यहाँ पर, 15 मिनट, ठीक है। ऐसे 10 मिनट में इसने 12 किलोमीटर कवर किए और 5 मिनट में 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज देन डिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज। बट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाए तो डिस्टेंस कवर होगी वो भी हमारी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो यहां से इसकी अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन में बताते तो वन क्वांटिटी वेरीज डायरेक्टली एज ए सेकंड क्वांटिटी, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड इज कांस्टेंट। यहां पर क्या लिखेंगे, इफ वन क्वांटिटी वेरीज डायरेक्टली टू अदर क्वांटिटी, तो इसकी जो कंडीशन होगी वो हमारे क्या हो जाएगी, इफ द रेशियो फर्स्ट टू द सेकंड इज कांस्टेंट। ये जो क्वांटिटी है वो दूसरे के साथ डायरेक्टली वेरी कब करेगी, अगर इन दोनों का रेशियो होगा, इफ रेशियो ऑफ these two is कांस्टेंट। यानी कि हमने क्वांटिटी ले ली x और y, तो जो x एंड y आर डायरेक्टली वेरिएशन
या ये एक डायरेक्ट वेरिएशन, एक्स और वाई जो होंगे हमारे डायरेक्ट वेरिएशन कब होंगे, डायरेक्ट का मतलब बता दिया कि x अगर इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, x अगर डिक्रीज होगा तो y भी उसी रेट से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की क्वांटिटी हमारी डायरेक्ट वेरिएशन होगी। और कंडीशन क्या होगी, अगर x और y डायरेक्ट वेरिएशन होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो x और y का रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो x अपॉन y इज इक्वल टू k। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है यहां से क्या लिख लेंगे, x इज इक्वल टू k इंटू वाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो x है हमारा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, या ये कहेंगे x इज डायरेक्टली वेरीज विद y। भाई x और अपॉन y किसके इक्वल है, k के इक्वल है। अगर जो क्वांटिटी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगी, वो दूसरे वाली क्वांटिटी के डायरेक्ट वेरिएशन में होगी। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम ये लिखते हैं y इज इक्वल टू के एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। जो x है वो y के प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब क्या हुआ, जो जैसे जैसे y की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे x की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। भाई y की वैल्यू हमने चेंज करी तो x की वैल्यू भी चेंज हो गई। और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, इसका मतलब क्या हुआ, जो y है वो किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर डिपेंड है। तो इन दोनों का मतलब हमारा डिफरेंट है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो x है वो y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और यहाँ पर y है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, x के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके कुछ क्वेश्चंस है वो देखो। अब इट इज गिवन दैट s वेरीज डायरेक्टली एज, क्यों, हमारे पास क्या गिवन है, जो s है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, s किसके इक्वल हो गया, s इज इक्वल टू k इंटू क्यों, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रेशियो किसके इक्वल है, किसी कांस्टेंट के, मल्टीप्लाई करें तो s किसके इक्वल आ जाए, k। क्यों, तो हमें क्या पता, राइट एंड इक्वेशन दैट स्पेसिफाई वेरिएशन एंड फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इफ s इज 4। तो जो ये हमारे k होता है, ये हमारे क्या होता है यहाँ पर, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। जो k है वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड k इफ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब s 4 हो, क्यों 6 हो, s की वैल्यू 4 क्यों की वैल्यू 6, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की। कंडीशन क्या है हमारी, s इज इक्वल टू k, क्यों k इज इक्वल टू s अपॉन क्यों, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो जो ये हमारा वेरिएशन होगा s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यों, इसमें जो ये k की वैल्यू होगी ना हमारी, ये थ्रू आउट इस वेरिएशन के सेम रहेगी। ये हमारी k की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, अगर k की वैल्यू जो है वही रहती है इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास इफ फाइंड एस इफ q इज इक्वल टू 15। हमें s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब q क्या हो हमारा 15 हो। इसमें क्या बताया था, जो k की वैल्यू होगी वो हमारे थ्रू आउट इसमें कांस्टेंट रहेगी। आप चाहे s की वैल्यू कुछ भी लो, चाहे q की वैल्यू कुछ भी लो, लेकिन ये हमेशा सेम रहेगी। तो s हमारा क्या है यहाँ पर, s इज इक्वल टू k इंटू क्यों, k की वैल्यू कितनी है यहाँ पर हमारी 2/3, क्यों की वैल्यू कितनी है 15, तो इसमें s की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो अगर q की वैल्यू 15 है तो s की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर q की वैल्यू पूछ रखी हो हमें, तो हम क्या करेंगे, k की वैल्यू हमें गिवन है और उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो टेबुलर फॉर्म में अगर आ जाए आपके पास टेबल की फॉर्म में, तो उनको कैसे करेंगे, देखो एक टेबल गिवन है आपके पास x और y,
ठीक है, क्या क्या वैल्यू है, x की वैल्यू मान लो 3.6 है, तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं पता। अब अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू हमारी कितनी है 10, x की वैल्यू 9.5 है तो y की वैल्यू हमें नहीं पता, x की वैल्यू 17.1 है, y की वैल्यू फिर भी हमारे पास क्या है, अननोन है। और मान लो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अननोन है, और y की वैल्यू क्या हमारे पास 11 है। तो हमें क्या चाहिए, जो मिसिंग नंबर्स है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। और क्या दे रखा है, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब x अपॉन y किसके इक्वल है, k के। तो कोई भी एक वैल्यू ले ले, यहां से कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, k की। तो मान लो हमारे पास x और y की सिर्फ ये दो ही वैल्यू गिवन है, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/10 इज इक्वल टू k। तो यहां से k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो गई है। अब यहाँ पर कांस्टेंट हमें मिल गया 1/2। अब ये वैल्यूज फाइंड आउट करो तो सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, x अपॉन y इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पर 3.6 अपॉन y इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई करें तो y क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 2 इज इक्वल टू 7.2। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, 7.2। इस तरीके से इन सभी को सोल्व कर लेंगे। अब इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन y इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू कितनी है 11, x क्या हो जाएगा 11 अपॉन 2 इक्वल टू 5.5। तो ऐसे क्या है, इसका मतलब जो x की वैल्यू है ना हमारी, वो y की वैल्यू से क्या है, हाफ है। तो अगर x की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से इसको अगर डबल करेंगे तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 19, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी डबल करने के बाद 19। अब जो 17.1 है ये क्या है, इसका मतलब जो y की वैल्यू होगी वो इससे डबल होगी, इसका ट्वाइस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 34.2, ठीक है। और तो इस तरीके से हम सभी की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पर। अब इनके मान लो वर्ड्स की प्रॉब्लम है, वो क्या होंगी देखो, आपके पास क्वेश्चन है 15 बुक्स कॉस्ट Rs17, हाउ मच विल 12 बुक्स कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स इज Rs70। तो कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो 15 बुक्स है, उनकी कॉस्ट 70 रुपीज है, तो 12 बुक्स की कॉस्ट क्या होगी वो हमें बतानी है। तो यहां से क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे हमारे बुक ज्यादा होंगे उनकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बुक्स कम होगी उनकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि बुक्स अगर ज्यादा ले तो प्राइस हमारी कम हो जाए, बुक्स कम ले तो प्राइस ज्यादा हो जाए। तो ये हमारा किसका केस है, डायरेक्ट वेरिएशन का। तो यहाँ पर मान लो इसको हम क्या मानते हैं, x1 और इसको y1 और ये x2 ये y2। तो ये दोनों क्या है, हमारे x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब x1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y1। तो x1 इज इक्वल टू ky1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू k, ठीक है। ये भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सेम केस है। तो क्या हो जाएगा, x2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y2, x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू k। और आपको बताया गया था जो ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है हमारे थ्रू आउट, इनके क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 हो गया। यहां पर x1 हमारा क्या है 15, y1 है वो क्या है हमारा 70। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, x1 अपॉन x2 इक्वल टू y1 अपॉन
y2, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 अपॉन x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, y1 की वैल्यू कितनी है हमारी 70 और y2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहां से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो y2 है वो हमारा क्या हो जाएगा 70 इंटू 12 अपॉन 15 और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, जो बुक्स है उनकी कॉस्ट पता चल जाएगी। अब नेक्स्ट इसके अंदर एक क्वेश्चन है, इलेवन मैन डिग्स ट्रेंच 63/4 मीटर लॉन्ग इन 1 डे। जो 11 मैन है डिग ए ट्रेंच, उन्होंने कितना गहरा खोदा है, उसने 63/4 इन 1 डे। भाई 11 आदमियों ने एक ट्रेन से सुरंग जो है वो कितनी लंबाई में खोदी है एक दिन में 63/4 मीटर। तो हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग ए ट्रेंच ऑफ सेम टाइप 27। तो नंबर ऑफ मैन हमें बताने हैं, तो हमने एक्स मान लिया कितनी 27 मीटर इन 1 डे। तो इसकी टेबल बनाएंगे तो टेबल हमारे क्या हो जाएगा, सबसे पहले नंबर ऑफ मैन और यहां पर लेंथ ऑफ ट्रेंच इन 1 डे। डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, जितने ज्यादा आदमी होंगे उतने ही ज्यादा काम होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैन मान लो 11 थे तो उन्होंने ट्रेंच कितनी खोदी, इसको करेंगे 6 4 जा 24 और 27/4 मीटर। अब x आदमी है तो उन्होंने कितनी खोदी 27 मीटर। और इसको अगर हमें पता चला है कि यहाँ की किसका वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये x1 और y1 का केस करेंगे तो k की वैल्यू सेम है, तो यहां से डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 11/63/4 इक्वल टू x अपॉन 27। तो 63/4 इंटू एक्स 11 इंटू 27। और इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 11 इंटू 27 इंटू 4/27 तो 44 मैन्स। तो अगर 44 आदमी होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दिन में 27 मीटर लॉन्ग उसको खोद देंगे। तो ये यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस थे, इनको सोल्व करो। थैंक यू।